हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड अध्याय 27। हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभो, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें मैं बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्हें भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीयजन प्रसन्नता से नाना प्रकार की सामग्री लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्रिका उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बांधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान आदि महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गईं। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के माणी रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने आनंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बांधुजनों की आगमन की उत्सुकता की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की मणियों तथा महारत्नों को यत्नपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दरदुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, क्रौच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वैकेंट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कलंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आईं। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। बंधनवारों से उनकी अधिक शोभा होती थी।
चारों ओर चंदोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी को शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ फुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं सुशोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए। उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम के डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधन वाले बनवाई और उन्हें खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गईं। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि यह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। यहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थीं, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थीं। उनसे उन मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थीं जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थीं। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम तथा जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरों से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप के स्थली भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल और कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थीं। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थीं। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगम के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थीं जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थीं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई हों। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इसके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुनि प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह और आश्चर्य में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामों से सजाया गया था। उनके वाम पार्श्व में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखाई देते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे।
श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य उपदेवता और सिद्धि भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुण आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी, जो मेरे ही समान वैदिक सूक्तियों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उन कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए भी क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वह परम उज्ज्वल, महान प्रभापुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमालय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि, हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? हर हर महादेव। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, शव का आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। ओम नमः शिवाय।